हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टूडेंट का स्कूल। आज हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन क्वांटम नेचर ऑफ चार्ज। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्वांटम नेचर ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ा था। आज उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चनों को देखेंगे। तो क्वांटम नेचर ऑफ चार्ज में हम लोगों ने फॉर्मूला सीखा कि टोटल चार्ज जो होता है वो एनी के इक्वल होता है, Q इक्वल्स टू प्लस माइनस एनी। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। हमें बताना है कि कितना इलेक्ट्रॉन मिलके 1 कूलम चार्ज बनाएगा। तो सबसे पहले किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले हम लोग गिवन लिखते हैं। गिवन क्या है? गिवन है कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज, दैट मीन्स टोटल चार्ज कितना बनना चाहिए? 1 कूलम। 1 कूलम चार्ज हम लोगों को बनाना है और कितने इलेक्ट्रॉन को मिला के, तो E का वैल्यू हम लोगों को पता होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। 1 कूलम चार्ज पॉजिटिव, यहाँ पे प्लस है, कहीं भी नेगेटिव नहीं बोला है। इसलिए जब हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे तो Q इक्वल्स टू NE यूज करेंगे। हम लोगों को फाइंड करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट मीन्स N। तो बस सिंपली हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे Q इक्वल्स टू NE। Q का वैल्यू हमें गिवन है 1 कूलम, N फाइंड आउट करना है और E का वैल्यू गिवन है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ये कूलम और कूलम कैंसिल हो गया। अगर हम N का वैल्यू लिखें तो N का वैल्यू होगा 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, और ये लिख सकते हैं 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर 19। फिर अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये होगा 10/16 इंटू 10 टू द पावर 19। और अगर हम यहाँ पे डिवाइड कर ले 16 से तो 0.625 इंटू 10 टू द पावर 19। और अगर हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। दैट मीन्स 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स मिलके 1 कूलम चार्ज का फॉर्मेशन करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन यही था, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोगों ने कैलकुलेट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम चार्ज। कितने इलेक्ट्रॉन मिलके 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम चार्ज का फॉर्मेशन करेंगे? तो इसे आप ट्राई कीजिएगा। इसका आंसर होगा 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम चार्ज का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी when body gains 2 इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग फ्रिक्शन विद अनदर बॉडी। जब हम एक बॉडी को दूसरे बॉडी में रब करते हैं, फ्रिक्शन होता है, तो एक बॉडी जो है 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। जब वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो उस बॉडी में कितना चार्ज डेवलप होगा, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन में भी सबसे पहले हमें गिवन लिखें। गिवन कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स N का वैल्यू गिवन है 2 और E का वैल्यू तो हमें पता ही होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे Q इक्वल्स टू NE। बट देखिए यहां पे जो फॉर्मूला यूज किया जाएगा टोटल चार्ज वो नेगेटिव होगा, क्योंकि कोई भी बॉडी जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसमें नेगेटिव चार्ज आता है, इसलिए यहां पे नेगेटिव यूज करेंगे। माइनस N का वैल्यू 2 मल्टीप्लाइड बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। और अगर हम इसे सॉल्व करें तो माइनस 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो इतना चार्ज डेवलप होगा एक बॉडी पे जो 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? गेन कर रहा है।
नेगेटिव साइन, क्योंकि वो गेन कर रहा है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी व्हेन बॉडी लूजेस 3 इलेक्ट्रॉन्स ड्यूरिंग फ्रिक्शन विद अनदर बॉडी। यहाँ पे पहले वाले केस में 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा था, इस केस में 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज कर रहा है। तो हमें भी यहाँ पे टोटल चार्ज निकालना है। सबसे पहले हम गिवन लिखें, गिवन n मतलब कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, 3। E का वैल्यू हमें पता होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और हमें Q का वैल्यू फाइंड आउट करना है, टोटल चार्ज। तो Q इस केस में पॉजिटिव होगा क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, प्लस n इक्वल्स टू 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इक्वल्स टू 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इतना चार्ज डेवलप होगा उस बॉडी पे जो 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। नेक्स्ट के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।